तेलंगाना के विकाराबाद जिले के पेड्डीमूल मंडल में एक किसान ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के बजाय पानी डालने का इल्जाम लगाया। किसान ख्वाजा मियां ने गांव की सभा में शिकायत करते हुए बताया कि पेट्रोल भराने के बाद उन्हें शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने मोटरसाइकिल के टैंक से ईंधन निकालकर बोतल में जमा किया और सरपंच देवाई नरसिम्हलू को दिखाया। सरपंच ने वाक़े को संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दी, जबकि मामले की जाँच का मुतालबा किया जा रहा। మా గ్రామంలో ఉన్న సర్పంచ్ చెప్పడము మంచిదే, కానీ దానికంటూ ఒక డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ సప్లై ఉంది కాబట్టి ఎంఆర్ఓ గారికి అప్లికేషన్ తీసుకుపోయి ఎంఆర్ఓ గారికి ఇస్తే సివిల్ సప్లై ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పిలిపించి ఆ పంపులో ఒకవేళ దాంట్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు వెళ్తున్నాయంటే ఇమీడియట్లీ సీజ్ చేపిస్తారు. అవసరమైతే మేము కూడా పోతాం. ఆ పంపులా కరెక్ట్ వాటర్ आंध्र प्रदेश के गोदूर रूरल इलाके के वंदूर में एक नौजवान की मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया। इतलात के मुताबिक जिले परिषद हाई स्कूल की छत पर एक नौजवान की लाश मिली, जिसके गले पर गहरे जख्म पाए गए। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वंदूर के रिहायशी शाहुल के तौर पर हुई, जो पेशे से वेल्डर बताया जा रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और वाक़े के तमाम पहलुओं से जाँच की जा रही। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिगनूर हलके के कोऑर्डिनेटर इर्राकोटा राजीव रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मखलूत हुकूमत 2 साल में अपने इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सुपर 6 और सुपर 7 जैसे वादों पर अमल नहीं किया और साबिक वाईएसआर सीपी हुकूमत के मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिश की। राजीव रेड्डी ने डीएससी भर्तियों में बेज़ाब्तगियों का भी इल्जाम लगाते हुए रियासती वजीर तालीम नारा लोकेश से अखलाक़ी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। ताहम इन इल्जामात पर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। 18 మహిళలకు కూడా 18 వయసు నుంచి 59 వయసులో ఉన్నంత వరకు ప్రతి ఒక్కరికి 1500 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. ఈ రోజు వరకు ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడదాం. ఎవరికి పంపించినారు, ఎవరికి ఇచ్చినారు? आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने नायडू और मोदी की क़ियादत को हैरत अंगेज नमो जोड़ी करार देते हुए कहा कि ये इत्तेहाद रियासत की तरक्की को नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन हुकूमत आंध्र प्रदेश को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तरक्की की राह पर गामजिन करेगी। लोकेश के मुताबिक मरकज और रियासत के बाहमी ताउन से बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, रोजगार और अवामी फलाह के शोबों में नुमाया पेशरफ होगी। पट्टुदल, पौरुषम, देशभक्ति నాకు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిలో కంపడుతుంది। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 13,000 क़बायली ख़वातीन की शानदार शिरकत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा, इन ख़वातीन की शमूलियत ने भारत के तनूअ और सक़ाफ़ती विरसे की खूबसूरत अक्कासी की। उन्होंने क़बायली ख़वातीन के जोश, नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा, ऐसी तक़रीबात मुल्क की मतनू रिवायात को दुनिया के सामने पेश करती हैं। देश की विविधता की झलक भी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखी गई। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, गुज़िश्ता 12 बरसों में भारत में हवाई अड्डों की तादाद 74 से बढ़कर 166 हो गई। उन्होंने कहा कि आंध्र में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे मंसूबों पर काम जारी और विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक बंदरगाहों को जदीद शक्ल दी जा रही। मोदी ने कहा, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में आंध्र प्रदेश एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जबकि आलमी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रही, जिससे नौजवानों को रोजगार के नए मौके हासिल होंगे। हम नए पोर्ट भी बना रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश के पास हमेशा से विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रहा है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रयास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़े। इसके लिए मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगा था और आज चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, पवन कल्याण जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश के लिए डबल स्पीड से काम कर रही है।
एक शादीशुदा खातून के बारे में दावा किया जा रहा कि वो अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर मुबैना तौर पर अपने आशिक के साथ रहने लगी और बाद में उससे शादी कर ली। इतलात के मुताबिक खातून ने पहले अपने शौहर को कत्ल करने का मुबैना मंसूबा बनाया था, ताहम बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और घर छोड़कर फरार हो गई। इस वाक़े ने मुकामी सतह पर सनसनी फैला दी। पुलिस की जानिब से मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला व बीजेपी रहनुमा शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार मरदमशुमारी 100% डिजिटल तरीके से की जा रही। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी के अमल को कामयाब बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करें। अधिकारी का कहना था कि दुरुस्त और शफाफ मरदमशुमारी मुल्क की मनसूबाबंदी और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। সেন্সাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সবাই জানি। 100% ডিজিটাল সেন্সাস হচ্ছে, আর তার সাথে সাথে সেলফ এনুমারেশন অর্থাৎ भोगापुरा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुनक़दा अवामी जलसे के दौरान एक दिलचस्प लम्हा सामने आया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने खिताब के दौरान नायब वज़ीर आला पवन कल्याण को गलती से आंध्र प्रदेश का वज़ीर आला कह दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने तकरीर के अख्ताम पर भी एक बार फिर पवन कल्याण का नाम वज़ीर आला के तौर पर लिया। ये लम्हा तकरीब में मौजूद शिरका की तवज्जो का मरकज बन गया। केरला में अपोजिशन लीडर पिनराई विजयन ने पीएम श्री मुफाहिमती मुआहदे पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में मरकज के जवाब से ये वाज़ेह हो गया कि पीएम श्री मुआहदे से दस्तबरदार होने पर कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं। विजयन ने कहा है कि इस जवाब ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, ताहम इस मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से मजीद कोई रद्दमल सामने नहीं आया। മറുപടിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ചേരാതിരിക്കുകയോ ഒപ്പിട്ട ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑस्ट्रेलिया के वजीर जोलिन हिल ने मशहूर कनका दुर्गा मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा की और दर्शन किए और खैर व बरकत की दुआ मांगी। मंदिर इंतजामिया ने रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। जोलिन हिल के इस दौरे को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सकाफती राब्ते के तनाजुर में भी अहम करार दिया जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।